दोस्तों रात के 11 बजे का वक्त होता है और एक लड़की के पेट में तेज दर्द होने लगता है। दोस्तों उसके माँ बाप जो होते हैं वो एक डॉक्टर होते हैं, तो उस लड़की को गाड़ी में बिठा करके और एक नजदीकी ही हॉस्पिटल होता है वहां पर ले जाया जाता है। लेकिन जब वहां पे वो पहुंचते हैं तो डॉक्टर जो है उस लड़की को इंजेक्शन देते हैं, कुछ दवाइयां वगैरह देते हैं और थोड़ी देर में उसको आराम होने लगता है। दोस्तों लेकिन लगभग आधा पौने घंटे बाद ही उस लड़की को फिर वैसा ही तेज दर्द होने लगता है। साथियों जब ये दर्द होता है तब जो डॉक्टर होते हैं उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सामने आती है और डॉक्टर उस रिपोर्ट के देखते हैं तो दोस्तों उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और जब इस लड़की का पिता इस बात को सुनता है कि रिपोर्ट में क्या आया है तो दोस्तों वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। आखिर इस लड़की की रिपोर्ट में क्या आया था, क्या बीमारी निकली थी इसको, ये सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम आगे जानने वाले हैं। जाने की शुरुआत करें उससे पहले बस वही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं स्टोरी विद अभय चैनल। साथियों जो आज की ये कहानी है ये है गुड़गांव की सेक्टर 9 में एक पंकज अरोड़ा नाम के व्यक्ति हुआ करते हैं। उनकी पत्नी का नाम मीना अरोड़ा होता है, जबकि उनके दो बच्चे होते हैं। बड़ा जो होता है बेटी होती है और उसका नाम रोशनी होता है और वो उसकी उम्र अभी 24 साल होती है और वो एक बड़ी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रही होती है। घर से ही अच्छा खासा उसका पैकेज होता है। और पंकज का जो दूसरा बच्चा होता है वो लड़का होता है जिसकी उम्र अभी लगभग 18 साल के आसपास होती है और वो अभी पढ़ाई कर रहा होता है और जिसका नाम दीपक अरोड़ा होता है। पंकज अरोड़ा और मीना अरोड़ा होते हैं, इनका खुद का एक सेक्टर 14 में गुड़गांव में दांतों का क्लिनिक होता है, तो ये वहाँ पे डॉक्टर हुआ करते हैं। दोस्तों एक दिन की बात होती है, ये पति पत्नी सुबह अपनी कार निकालते हैं और अपने क्लिनिक के लिए सेक्टर 14 चले जाते हैं। और उनका जो बेटा होता है दीपक वो अपने कॉलेज के लिए चला जाता है क्योंकि ये रोज का ही काम होता है। और उनकी बेटी जो रोशनी होती है वो घर पर ही रहकर वर्क फ्रॉम होम काम किया करती है। वो कभी कभी ऑफिस हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में जब उसको बुलाया जाता है तभी वो ऑफिस के लिए जाती है। और दोस्तों उस दिन जो होता है जो रोशनी होती है वो अपना मोबाइल चला रही होती है और तभी उसके अंदर ये इच्छा होती है कि चलो हम पीएफ देखते हैं, गंदी फिल्म देखते हैं। दोस्तों वो अपने मोबाइल में सर्च करके गंदी फिल्म निकालती है और उसको देखने लगती है। साथियों देखते देखते उसकी जो वासनाएं होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। उसकी भी इच्छा होती है कि हम भी ऐसा ही क्यों ना करें। तभी दोस्तों उसके सामने एक और वीडियो आता है जिसमें देखती है वो कि एक लड़की एक कुत्ते के साथ संबंध बना रही है। तो उसकी वासनाएं तो जगी चुकी थी, वो तड़प रही होती है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर करे भी तो क्या करे। दोस्तों जब वो लड़की को देखती है वीडियो में कि एक लड़की कुत्ते के साथ संबंध बना रही है, तब दोस्तों उसके दिमाग में भी एक बात आता है, क्योंकि उसके पास भी एक पालतू कुत्ता होता है। दोस्तों घर में तो कोई नहीं होता है, वो तुरंत उठती है और बरामदे से जा करके जो उसका कुत्ता बना हुआ था उसको लेकर के कमरे में आ जाती है। दोस्तों इसके बाद जो रोशनी होती है उस कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और जब उसकी इच्छा शांत हो जाती है, वो तृप्त हो जाती है, तो दोस्तों उसकी आदत सी बन जाती है। वो लगभग तीसरे चौथे यानी जब भी उसका मन करता था, किसी भी दिन जब वो घर पे कोई नहीं होता था तो उस कुत्ते को अपने रूम में लाती थी और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना लिया करती थी। दोस्तों ऐसे ही लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद एक दिन ऐसा होता है कि रात के समय में उसके पेट में अचानक तेज दर्द होता है। उसके पिताजी और उसकी माताजी जो कि शाम के टाइम घर पर ही होते हैं, वो उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं जो नजदीक में ही होता है। और वहां पर पहले तो डॉक्टर लोग उसको गोली वगैरह देते हैं, इंजेक्शन देते हैं और थोड़ा बहुत आराम होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसको फिर से तेज सा दर्द होने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट सामने आती है तो डॉक्टर उसके पिता को बताते हैं कि इसके पेट में, आपकी बेटी के पेट में तो कुत्ते का बच्चा पल रहा है। दोस्तों ये बात जब पंकज अरोड़ा और मीना अरोड़ा सुनती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वो अपना माथा पीटने लगते हैं, इस लड़की ने क्या किया, हमारी इज्जत को इसने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन दोस्तों वो कर भी क्या सकते थे। वो डॉक्टर से सलाह करते हैं कि डॉक्टर साहब अब क्या करें, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर भी उनके जान पहचान के होते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों जो है सलाह करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वो डॉक्टर कहते हैं देखो जी, इस लड़की की कोख में जो कुत्ते का बच्चा पल रहा है
वो लगभग 3 महीने का है और अब बड़ा हो गया है। तो अगर इसको दवा दिया जाएगा, एबॉर्शन कराने की कोशिश की जाएगी, तो इस लड़की के लिए भी खतरा है। इसलिए अगर आप कहते हो तो इसका जो है ऑपरेशन करके और बच्चे को निकाल दिया जाए। तो दोस्तों, इस पर दीपक अरोड़ा कहते हैं कि ऐसी लड़की के लिए मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। ये बचेगी तो भी ठीक है और मर जाएगी तो भी ठीक है, क्योंकि अगर ऑपरेशन होगा तो वैसे भी इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए इसको दवा ही दो। दवा से अगर ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। यहाँ पर उस लड़की को दवा दी जाती है एबॉर्शन के लिए और उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, इलाज वगैरह करते हैं। दोस्तों, इसके बाद ये लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है और पंकज अरोड़ा जो इस लड़की के पिता होते हैं उसको इसको घर ले जाते हैं। और दोस्तों, ये लड़की जो होती है शर्म से उस अपने पिता से, अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पा रही होती है। ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है और इसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है और मुझे अब मर जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही वो घर में घुट घुट करके जी रही होती है। उसकी परेशानी को अब उसके माँ बाप समझ रहे होते हैं। दोस्तों, वो उसकी जल्द ही शादी तय कर देते हैं और 6 महीने के अंदर ही उसकी दोस्तों शादी हो जाती है और वो जा करके अपने घर में अपने पति के साथ रहने लगती है। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।